सोचो अगर आपको दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट सिर्फ 900 रुपये में मिल जाए तो आप खुश होंगे या डरेंगे। यूरोप में एक ऐसी एयरलाइन है जो लोगों को इतनी ही सस्ती टिकट्स देती है, सिर्फ 800 से 1000 रुपये के बीच में। इस एयरलाइन का नाम है रायनेयर। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जितना लोग इस एयरलाइन से प्यार करते हैं उतना ही इससे नफरत भी करते हैं। हिडन फीस, अजीब डेस्टिनेशन और पैसेंजर का सरेआम मजाक उड़ाना, ये इसका रोज़ का काम है। मगर सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? इतनी सस्ती टिकट्स बेचने के बाद भी रायनेयर पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाती है। आज के वीडियो में हम सिर्फ ऊपर की बातें नहीं करेंगे, बल्कि रायनेयर के इस जीनियस और खतरनाक बिजनेस मॉडल की पूरी गहराई में जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कहानी शुरू होती है साल 1984 में, जब टोनी रायन ने सिर्फ एक छोटे 15 सीटर प्लेन के साथ इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत में ये कंपनी ट्रेडिशनल एयरलाइंस की तरह चलती थी और नतीजा ये हुआ कि कंपनी लगातार भारी नुकसान में डूबती चली गई। जब कंपनी बंद होने की कगार पर थी, तब एंट्री हुई माइकल ओ लोरी की, जो टोनी रायन के पर्सनल असिस्टेंट थे। ओ लोरी ने पहले तो इस घाटे के सौदे को बंद करने की सलाह दी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने कंपनी के मालिकों से एक अजीब डील की। उन्होंने कहा कि वो कोई फिक्स सैलरी नहीं लेंगे, बल्कि कंपनी को होने वाले हर प्रॉफिट का 25% हिस्सा उनका होगा। इसके बाद ओ लोरी सीधे अमेरिका गए और वहाँ उन्होंने साउथ वेस्ट एयरलाइंस के ऑपरेशनल मॉडल्स को हफ्तों तक बारीकियों से समझा। उन्होंने देखा कि साउथ वेस्ट का काम करने का तरीका बिल्कुल एक मैकडोनल्ड्स जैसा है। हर एक चीज़ अल्ट्रा एफिशिएंट, फास्ट और लो कॉस्ट। बस फिर क्या था, ओ लोरी वापस आए और उन्होंने रायनेयर को एक अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर में बदल दिया। अब बात करते हैं इनके ऑपरेशनल जीनियस की, जो इन्हें दुनिया की सबसे कुशल एयरलाइंस बनाता है। रायनेयर अपने पूरे बेड़े में सिर्फ एक ही तरह का प्लेन इस्तेमाल करती है, बोइंग 737। इसके पीछे का लॉजिक बहुत गहरा है। जब आपके पास सिर्फ एक टाइप का प्लेन होता है तो आपके सारे पायलट्स, कैबिन क्रू और इंजीनियर्स को अलग अलग प्लेन्स के लिए बार बार महंगी ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ती। साथ ही स्पेयर पार्ट्स को बल्क खरीदने पर करोड़ों का डिस्काउंट भी मिलता है। माइकल ओ लोरी की चालाकी यहीं खत्म नहीं होती। जब 2001 में 9/11 हमले के बाद पूरी दुनिया की एयरलाइन इंडस्ट्री में मंदी थी और कोई नए प्लेन नहीं खरीद रहा था, तब रायनेयर ने बोइंग को एक साथ 151 नए प्लेन्स का ऑर्डर देकर इतिहास का सबसे बड़ा डिस्काउंट हासिल किया था। रायनेयर का सबसे बड़ा नियम है, प्लेन तभी पैसा कमाता है जब वो हवा में हो। इसलिए इनका टर्न अराउंड टाइम सिर्फ 25 मिनट का होता है। यानी प्लेन के लैंड होने से लेकर पैसेंजर्स को उतारने, सफाई करने, नए पैसेंजर्स को बिठाने और दोबारा उड़ान भरने के लिए इनके पास सिर्फ 25 मिनट होते हैं। इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए उन्होंने प्लेन की सीटों को ऐसा बनाया जो पीछे रिक्लाइन यानी झुक नहीं सकती, जिससे मैकेनिज्म टूटने का खतरा ही खत्म हो गया। सीटों के पीछे कोई पॉकेट नहीं होता ताकि पैसेंजर्स उसमें कचरा ना छोड़ सके, और सफाई सिर्फ 2 मिनट में हो जाए। यहाँ तक कि जो सेफ्टी ब्रोशर होता है उसे अलग से बांटने के बजाय सीधे सीट के पीछे स्टिकर की तरह चिपका दिया जाता है। अब आते हैं इनकी असली कमाई के सोर्स पर, जिसे बिजनेस की भाषा में एंसिलरी रेवेन्यू यानी ऊपरी कमाई कहते हैं। रायनेयर के लिए बेस टिकट का कीमत सिर्फ एक चारा है। इनका असली खेल टिकट बुक होने के बाद शुरू होता है। अगर आपको अपने पार्टनर के साथ बैठना है तो सीट सिलेक्शन की फीस दीजिए। अगर आपका बैग 10 किलो से ऊपर है तो भारी सामान की फीस दीजिए। यहाँ तक कि अगर आप फ्लाइट में पानी का एक गिलास या कॉफ़ी भी मांगेंगे तो उसके लिए आपको मोटी रकम चुकानी होगी। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आप एयरपोर्ट पर बिना ऑनलाइन चेक इन किए पहुँच जाते हैं। ऐसी स्थिति में रायनेयर आपसे बोर्डिंग पास प्रिंट करने के नाम पर लगभग 5000 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना वसूल कर लेती है। इसके बाद आता है इनका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, रिमोट एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल। अगर आप रायनेयर से पेरिस या लंदन का टिकट लेंगे तो ये आपको वहाँ के मुख्य और महंगे एयरपोर्ट्स पर नहीं उतारेंगे। या आपको शहर से 25 या 80 मील दूर किसी बेहद छोटे या पुराने एयरपोर्ट पे ले जाएंगे। मुख्य एयरपोर्ट और लैंडिंग फीस बहुत ज़्यादा होती है, जबकि ये छोटे एयरपोर्ट्स रायनेयर को अपने यहाँ बुलाने के लिए या तो मुफ्त में लैंडिंग देते हैं या खुद रायनेयर को हर पैसेंजर के हिसाब से पैसा देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रायनेयर के आने से उस पिछड़े इलाके में टूरिज्म बढ़ता है और वहाँ की टैक्स कमाई बढ़ जाती है। यानी रायनेयर पैसेंजर से भी कमाती है और एयरपोर्ट से भी। इतना ही नहीं, रायनेयर फ्यूल हेजिंग को भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करती है। यह एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है जिससे ये तेल की कीमत कम होने पर अगले 1 से 2 साल का फ्यूल एडवांस में फिक्स रेट पर बुक कर लेते हैं। इससे जब मार्केट में तेल महंगा भी होता है तब भी रायनेयर को बहुत सस्ते में ईंधन मिलता रहता है।
इस पूरी कहानी का सबसे अनोखा और मज़ेदार हिस्सा है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जब लोग इस सख्त सर्विस से परेशान होकर सोशल मीडिया पर शिकायत करते हैं तो बाकी कंपनियां माफ़ी मांगती हैं, लेकिन रायनेयर उनका बेरहमी से मजाक उड़ाती है। जब एक कस्टमर ने शिकायत की कि सीट के पास चार्जिंग पोर्ट नहीं था तो रायनेयर ने ट्वीट किया, फ्लाइट की टिकट फ़ोन की बैटरी से भी सस्ती थी, तो शिकायत कैसी। जब एक पैसेंजर ने कहा कि उसे खिड़की वाली सीट के पैसे देने पर भी दीवार मिली तो रायनेयर ने उस फोटो पर लाल गोला बनाकर लिखा कि खिड़की तो है, बस बाहर देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ेगी। यह क्रू ट्रोलिंग दरअसल एक सोची समझी PR स्ट्रेटेजी है। इससे इन्हें करोड़ों की मुफ्त पब्लिसिटी मिलती है और हर बार जनता के दिमाग में ये बात पक्की हो जाती है कि रायनेयर का मतलब है सबसे सस्ती फ्लाइट। तो दोस्तों, रायनेयर आपको किसी राजा महाराजा जैसी लग्जरी ट्रीटमेंट भले ही ना दे, लेकिन इसने हवाई सफ़र को इतना सस्ता बना दिया है कि आम इंसान भी ट्रेन की बजट में पूरा यूरोप घूम सकता है। यही कारण है कि तमाम विवादों और नफरत के बाद भी ये यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब एयरलाइन बनी हुई है। क्या आप कभी ऐसी एयरलाइन में सफ़र करना पसंद करेंगे? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही गहरी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।